नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परिप्रीत लाइफ पे। आज हम हैं तमिलनाडु रामेश्वरम के राम सेतु धनुषकोडी में। राम सेतु पुल, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। यह पुल महाकाव्य रामायण में राम सेतु का उल्लेख भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा निर्मित पुल के रूप में किया गया है। इस पुल का निर्माण देवी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका तक जाने के लिए किया गया था। ये रास्ता है जो कि हमें लास्ट कोने तक लेके जाएगा, जो श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला पुल राम सेतु है। ये विभीषण जी का, जहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था, वो पिक्चर है। वाल्मीकि रामायण में पुल को सेतु बंधन के रूप में वर्णित किया है। यहाँ के मंदिर अभिलेखों से यह पता चलता है कि एडम ब्रिज या राम सेतु 1480 तक समुद्र तल से पूरी तरह ऊपर था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह उथले समुद्र में डूब गया। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 17 किलोमीटर बताई जाती है। 17 किलोमीटर यहाँ की दूरी है और ये रास्ता अब हमें राम सेतु तक लेके जाएगा। पहुँच चुके हैं राम यही सेतु है और अब हम पहुँच चुके हैं, जो कि अंतिम छोर है तरफ। और ये यहाँ पे टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड। पहुँच गए हैं उस धरती पे जहाँ पे राम जी और उनकी वानर सेना ने पुल का निर्माण किया था। दिव्य है ये धरती, दिव्य है ये जगह। बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे आके। माता सीता को लाने के लिए पुल का निर्माण जो हुआ है वो यहाँ से ही हुआ है। ये राम सेतु है और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, सेतुनुमा आकार है। ये है राम सेतु। जो ये दिख रहा है ये यहाँ का प्रतीक चिन्ह है। इसके चारों ओर रोड है और अब इसके नीचे हम जाएंगे जहाँ से भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाया था और लंका में लंकापति रावण के साथ में युद्ध करके विजय प्राप्त करके सीता माता को पुनः भारत की धरती पे लेके आए थे। वो ये तीर्थ है, ये स्थान है और यहाँ पे आके ना वो एनर्जी को हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। देखिए गाइस, ये लास्ट, कहते हैं ये अंतिम रोड है भारत की और यहाँ से 17 किलोमीटर दूर श्रीलंका है, जो कि पूरा यहाँ से तो पूरा समुद्र ही दिख रहा है। जब पुल का निर्माण हो रहा था, प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पे जब पुल बनाया जा रहा था तो सारे पत्थर नीचे डूब जा रहे थे। तभी भगवान श्री राम जी ने सोचा कि मैं अपने बाण से समुद्र को सुखा देता हूँ। तब जब समुद्रदेव यहाँ से अवतरित हुए तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप मुझे सुखाओ मत। यहाँ पे नल और नील 2 बानर हैं, जिनको कि प्राचीन समय में श्राप मिला हुआ है कि वो जो भी पत्थर या फिर कुछ भी चीज़ समुद्र में डालेंगे या फिर पानी में डालेंगे वो तैरते रहेंगे। तब भगवान जी ने नल नील 2 बानर थे, उनको कहा कि आप इसमें पत्थर डालिए। जो पत्थर वो समुद्र में डाल रहे थे वो सब हल्के होकर ऊपर तैर रहे थे, जिससे कि ये पुल का निर्माण हुआ। और पूरी वानर सेना नल और नील को वो पत्थर दे रहे थे और उनके स्पर्श करते ही वो हल्के हो जा रहे थे। इसमें एक गिलहरी की भी कहानी है कि गिलहरी ने कहा था कि भगवान जी, मुझे भी आपके इस सेतु निर्माण में सहयोग देना है, तो मैं किस प्रकार सहयोग दे सकती हूँ। तो भगवान जी ने उस पर हाथ फहराया था
और देखा तो भगवान जी ने जब देखा तो गिलहरी रेत में लोट-पोट हो रही और सेतु के ऊपर अपना जो शरीर पे जो भी रेता लेके आ रही उसमें डालती जा रही, और आज उनके उसके इस सहयोग को पूरा पूरा उसके सहयोग की कहानी है, कह सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी महान कार्य जब कहीं पे होता रहता है तो हम उस कार्य के निमित्त मात्र बन सकते हैं। भले हमारे उस सहयोग से उस पे कुछ असर हो या ना हो, पर हम एक सहयोग के द्वारा उस गिलहरी के समान अपनी एक सहयोग की भावना को दर्शा सकते हैं और एक अच्छे कार्य में उसका बन सकते हैं कि सहयोगी बन सकते हैं। छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो ये पत्थर हैं वो ज्वालामुखी के लावे से निकले हुए पत्थर होते हैं, जो कि समुद्र या पानी में जब उनको डाला जाता है तो वो तैरते रहते हैं। इस प्रकार का कुछ है। और जैसे कि प्राचीन कहानियाँ हमने रामायण महाभारत सुनी है, आज उस स्थान पे आके जहाँ का वर्णन हमारे वेद पुराणों में मिलता है, बहुत ही अद्भुत एहसास करवा रहा है। इसके लिए मैं परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि यहाँ पे आने का मौका दिया। अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी वह स्थान है जहाँ पे भगवान श्री राम जी, दोस्तों अभी हम हैं धनुषकोडी में। यहाँ पे भगवान श्री राम जी के द्वारा यहाँ से जब सीता माता जी को लंका से विजय प्राप्त करके रावण की कैद से मुक्त करके उनको वापस यहाँ लेके आ गए थे, तब यहाँ विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो विभीषण जी के द्वारा राम जी भगवान जी को यह बोला गया कि आप इस पुल को नष्ट कर दीजिए। तो भगवान जी ने अपने धनुष के अंतिम छोर से पुल को नष्ट कर दिया था। जो राम सेतु बना था ना, उसको नष्ट कर दिया था। उसके अवशेष कहते हैं कि आज भी समुद्र में दिखाई देते हैं। इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा इस शहर का। यह शहर 1965 ईस्वी में 64 ईस्वी में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। यहाँ पे साइक्लोन चक्रवात आया था, जिस कारण से इस पूरे शहर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था। और अब यहाँ पे सिर्फ इसके अवशेष प्राय ही दिखते हैं। इसे भूतहा शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1800 से अधिक लोगों की जान उस चक्रवात में चली गई थी। और यहाँ पे आज की समय में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। बस कुछ ही मछुआरे हैं जो अपने परिवार के साथ छोटी छोटी झोपड़ियों में अपनी दुकान वगैरह लगा रखी हैं, उसको चला रहे हैं। इसी के साथ में ये विभीषण जी का मंदिर है। जब राम जी के द्वारा विभीषण जी का लंका के राजा के रूप में अभिषेक हुआ था, तो यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर पूरा रामायण ग्रंथ लिखा गया है कि जब लंका से सीता माता जी को वापस लाए थे, तब माता जी को यहाँ पे बहुत प्यास लग गई थी। प्रभु श्री राम जी के द्वारा यहाँ पे ये कुएं का निर्माण, ये पानी के लिए इस कुएं का निर्माण करा गया था। इसे बाणगंगा भी कहते हैं। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और बीच में ये कुआं है, तो इसमें मीठा पानी निकलता है। आ रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर में हैं, और उसको हम इन गलियों में ढूंढ रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का घर आप सिर्फ 60 मीटर की दूरी पे बता रहे हैं। अभी यहाँ पे ये स्टोर है, ये मैं भी कुछ ख़रीद रहे हैं अभी यहाँ पे।
ये घर महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, जहाँ की वो बचपन में जहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उनकी जीवन की कहानी ये घर प्रदर्शित करता है। ये इनके थॉट थे जो कि आज भी हर किसी को मोटिवेट करते हैं अपने जीवन में। बहुत ही अच्छे उदार हृदय के इंसान और महान इंसान थे एपीजे अब्दुल कलाम। एक विशिष्ट और प्रभावशाली वैज्ञानिक तो थे ही, साथ में हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। इन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। सत सत नमन है ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्तित्व को, जिनका हमारा देश सदा ऋणी रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपना सारा जीवन भारतवर्ष को दे दिया और प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ उनका यही घर है जो कि आज म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ पे इनकी कुछ किताबें हैं और इनकी पूरी जीवनी यहाँ पे पूरे घर में प्रदर्शित की गई है और इतना अद्भुत लग रहा था, यहाँ पे पूरा जीवंत लग रहा था सारा। इसी के साथ हम लेते हैं आप सभी से विदा और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।